बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मालपुए की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना मावा के, बिना खोए के, और बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है। बच्चे बड़े सबकी बहुत फेवरेट है, स्पेशल कराची वालों की। जल्दी से हम मालपुआ की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक बॉल, और बॉल में डाल लिया है मैंने मैदा, इसको फ्लोर भी कहते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था, और आप घर की किसी भी कप से ले सकते हैं जितना आपको बनाना हो। 1 कप मैदा चला गया है, और ये चली गई है इसके अंदर बारीक वाली सूजी। आप चाहें तो जो थोड़ी मोटी सूजी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के चला गई थी सूजी। और ये चला गया है इलायची पाउडर, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और आधे कप के करीब चली गई है इसके अंदर चीनी। चीनी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, और ये नॉर्मल वाली घर की चीनी है जो हम लोग चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। और ये चला गया है 1 कप दूध। जी हाँ, 1 कप भर के दूध चला गया है। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, ठंडा या गर्म बिल्कुल नहीं है। और ये चला गया है थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, इसको बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए। अगर आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, और ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमारी चली गई हैं इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने किसी भी किस्म का कोई मावा, कोई ड्राई मिल्क, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और बैटर को हम अच्छे से देखें मिक्स कर लेंगे। बन गया हमारा मालपुए का बैटर। इसमें किसी भी किस्म की गुठलियाँ नहीं हैं। आप भी ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं। और ये बैटर हमारा बन गया है। अब हम रख देते हैं इसको एक साइड पे, और एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो आप फ्राई पैन यूज़ करें उसकी जो तली होती है वो फ्लैट हो, और बहुत ज़्यादा तेल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितना मालपुआ आपको बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप बैटर डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा घी या तेल आप बहुत ज़्यादा भर के पैन के अंदर इस्तेमाल ना करें। और एक वक्त में आप एक बार मालपुआ डाल सकते हैं, और अगर आपके पैन का साइज़ बड़ा हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं इसके अंदर एक ही फ्राई करने के मूड में थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि इतने बड़े में ये 2 मालपुए आ सकते हैं। कुछ लोग इसको मीठे पूरे भी कहते हैं। पंजाब साइड पे, लाहौर में, मुल्तान में इसको मीठे पूरे कहा जाता है। और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है जिसको कुछ बच्चे पैनकेक समझ के खा जाते हैं। और देख लें कितनी अच्छी लग रही है। ये जल्दी से बन जाती है, बजट फ्रेंडली है, और इतने सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनते हैं ना। बाज़ार से आप जाएं और इसके साथ आप इतना महंगा मालपुआ ख़रीदें तो बेहतर है कि 1 कप मैदे से आप इतने ढेर सारे मालपुए बनाइए। आप चाहें तो इसके साथ रबड़ी भी बना सकते हैं। जिस तरह कराची में स्पेशल हमारे यहाँ जो स्ट्रीट फूड है हुसैनाबाद, वहाँ पे मालपुआ रबड़ी के साथ मिलता है, वो भी बहुत मज़े का लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्स्चर है, इतने सॉफ्ट गोल्डन और मज़े के मालपुए बने थे कि बच्चे तो बस फ्राई करते करते कह रहे थे कि मम्मा आप हमको दे दें तो हम जल्दी से खा जाएं। उनके लिए तो ये बिल्कुल पैनकेक है। दोबारा से मैं आपको सेकंड में डाल के दिखा देती हूँ, सेकंड बैच में भी, कि आप देख सकते हैं बैटर कैसा है। और इतना जालीदार ये मालपुआ बने हैं ना, आप जब बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि इतनी बजट फ्रेंडली, इतनी इकनॉमिकल, इतनी सस्ती सी ये रेसिपी। और सबसे बड़ी के ये कि इतनी झटपट सी रेसिपी है, कोई ताम झाम झंझट झमेला नहीं है। कराची में है ऑलरेडी बहुत गर्मियाँ, और आप इसे बारिश में बनाइए या वैसे मेहमानों के लिए बनाइए, शाम की चाय के साथ बनाइए। जालीदार मालपुआ आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसे पिस्ताचू से गार्निश कर दिया था। आप चाहें तो इसे रबड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध है, सूजी है, और इसे तो 6 महीने के बच्चे भी खा सकते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि मालपुए की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।